हेलो गाइस, सभी को जय श्री राम और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्जा उस येलो हेयर वाले बच्चे पर अपना मैजिक यूज कर रही होती है और तभी रेड हेयर वाला और ब्लू हेयर वाला बच्चा और उनके साथ कुछ लोग उस तरफ भागते हुए आते हैं और उन्हें अपने पास देखकर वो फादर और क्रिस का नाम लेता है और रेड हेयर वाला बच्चा उस येलो हेयर वाले बच्चे के कपड़े को हाथ लगाए हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है हमें तुम्हें जल्दी से गर्मी देनी चाहिए। और जैसे ही वो इसके कपड़ों को हाथ लगाता है वो पाता है कि इसके कपड़े सूखे हुए हैं और फिर उससे पूछता है, क्या तुम गीले क्यों नहीं हुए हो? और ये तो हमारे एल्जा के मैजिक का कमाल था जिसके कारण उस येलो हेयर वाले बच्चे के कपड़े सूख गए हैं। और एल्जा बोलती है कि हमें जल्दी से इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और तभी कोई बंदा एल्जा का हाथ पकड़कर इसके लिए एल्जा का शुक्रिया करता है। तो तभी पीछे खड़े लोग उस बंदे को बताते हैं कि अरे एडम, वो हिज ग्रेस की वाइफ है। ये सुनकर एडम डर गया होता है और एल्जा के हाथ को छोड़ दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी एल्जा एडम का हाथ पकड़ती है और उनसे बोलती है कि वो उसे एल्जा बोल सकते हैं और फिर सबका इंट्रोडक्शन देती है कि ये विल्बर्ट है और ये ह्यूग है। और फिर द ग्रैंड ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलती है और ये। इतना बोलते ही एल्जा का ध्यान द ग्रैंड ड्यूक के सिर पर पड़ी बर्फ पर जाता है। तो एल्जा द ग्रैंड ड्यूक के पास आती है और अपने मैजिक का यूज करती है जिससे द ग्रैंड ड्यूक हैरान होते हैं। और इस वक्त एक अजीब सा मोमेंट बन गया होता है और एल्जा के इतना करीब होने के कारण द ग्रैंड ड्यूक शर्मा गए होते हैं। और फिर एल्जा उनके सिर के बालों को सुखाने के बाद सबसे बोलती है और ये हैं द ग्रैंड ड्यूक एसबेल। और फिर एल्जा धीरे से द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है, अरे सॉरी, लेकिन मैं आपके बालों को ठीक कर रही थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आप ऐसे बालों में बहुत अच्छे दिख रहे थे? और ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक ब्लश करते हैं और फिर बोलते हैं, मैं खुश हूँ कि आखिर में सब कुछ ठीक हुआ। सभी का ध्यान द ग्रैंड ड्यूक की तरफ होता है और फिर हम देखते हैं कि सभी खुश होते हैं और हम देखते हैं कि एल्जा को छींकें आ रही होती हैं। तो तभी वहां पे लेडी बोलती है कि हमने अभी फायर जलाई है, तो चलो वहां चलते हैं। और एल्जा येलो हेयर वाले बच्चे के पास होती है और पीछे से विल्बर्ट एल्जा को देख रहा होता है और इस चीज से विल्बर्ट जेलस फील कर रहा होता है और फिर मुंह फेरते हुए सोचता है कि वो ये कैसा फील हो रहा है। और विल्बर्ट सामने देखता है, सामने कोई दूसरी फैमिली वहां से जा रही होती है और सोचता है कि वो बच्चा भी बच गया है और सभी खुश खुश हैं, लेकिन उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। और तभी हवा चलती है जिससे कि उसका स्कार्फ उड़ जाता है और वो उड़कर एक बिल्ली की आंखों पर गिर जाता है जिससे कि बिल्ली घबराकर भागने लगती है। और हमारा विल्बर्ट भी अपना स्कार्फ लेने के लिए उसके पीछे भागता है और हम देखते हैं कि वो बिल्ली आगे आगे और विल्बर्ट उसके पीछे भाग रहा होता है। और वो बिल्ली भागते हुए एक गली में आ जाती है और विल्बर्ट भी उसके पीछे ही होता है। और फिर विल्बर्ट बिल्ली को पकड़ता है और अपना स्कार्फ छुड़ा रहा होता है, लेकिन लास्ट में बिल्ली के पंजों से वो स्कार्फ फट जाता है। विल्बर्ट उस स्कार्फ को अपने हाथ में लिए थोड़ा निराश हो रहा होता है और वो बिल्ली वहां से भाग गई होती है। और विल्बर्ट इस वक्त वहां पर अकेला होता है और विल्बर्ट सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए कि वो स्ट्रांग बन सके और वो अपने फादर के बाद फ्यूचर में अगला होने वाला द ग्रैंड ड्यूक बन सके। और याद करता है कि इस बच्चे की मदद के वक्त पर भी वो कुछ नहीं कर पाया था और इसके कारण विल्बर्ट निराश होकर खड़ा होता है। तभी उसके पैरों के पास एक पत्ता गिरता है तो विल्बर्ट देखता है कि ये पत्ता स्नोबॉल के पेड़ से गिरा है और हम देखते हैं कि उस पेड़ पर लिखा होता है कि एमिलिया हमें पैदा करने के लिए थैंक्स। और इसे देखकर विल्बर्ट सोचता है कि ये पेड़ सेलिब्रेशन के रूप में लगाया गया है। और फिर विल्बर्ट याद करता है कैसे एल्जा के कारण सब खुश होते हैं, लेकिन वो उसके ऑपोजिट है। और इसके साथ विल्बर्ट की आंखों में आंसू आने लगते हैं और विल्बर्ट रोने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एल्जा विल्बर्ट को गले लगाती है और एल्जा रो रही होती है। और हम देखते हैं कि वो रेड हेयर वाला बच्चा और वो बिल्ली भी जिसके मुंह में विल्बर्ट के स्कार्फ का एक टुकड़ा होता है वहीं होते हैं। और एल्जा रोते हुए विल्बर्ट से बोलती हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। विल्बर्ट एल्जा को शांत होने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक वहां पहुंचकर घबरा जाते हैं क्योंकि एल्जा विल्बर्ट को हिला हिला के पूछ रही होती है कि मैं शांत कैसे हो सकती हूँ।
और फिर द ग्रैंड ड्यूक एल्जा के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और एल्जा से बोलते हैं कि मुझे लगता है वो समझ गया है कि तुम इस वक्त कैसा फील कर रहे हो, तो तुम ज्यादा चिंता मत करो। तो एल्जा बच्चों की तरह नाक को सिसकते हुए बोलती है, ठीक है। और फिर विल्बर्ट बोलता है, योर ग्रेस, मुझे माफ करें, ये मेरी ही गलती है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमें तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो विल्बर्ट बोलता है, हाँ मुझे पता है। तो द ग्रैंड ड्यूक विल्बर्ट से बोलते हैं, अगर तुम्हें किसी बात की टेंशन है तो तुम हमें बता सकते हो। तो विल्बर्ट पहले तो थोड़ा घबराता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, मगर फिर घबराकर मन में सोचता है कि वो अपने आप को समझ नहीं सकता। लेकिन और इतना सोचने के बाद ही विल्बर्ट बोलता है कि वो भी इस फेस्टिवल पर एक स्नोबॉल प्लांट लगाना चाहता है। और मैं विल्बर्ट के इतना ही बोलते ही तभी द ग्रैंड ड्यूक विल्बर्ट के कंधे पर हाथ रखते हैं। तो विल्बर्ट सामने देखता है और द ग्रैंड ड्यूक विल्बर्ट से बोलते हैं कि विल्बर्ट चलो, हमें सेलिब्रेट करना है, अभी तो हमारी फैमिली छुट्टियां चल रही हैं ना। ये सुनकर तो विल्बर्ट खुश होकर बोलता है, हाँ सही कहा आपने। और हम देखते हैं कि ह्यूग और बाकी सभी लोग विल्बर्ट को ढूंढते हुए वहां पे आ गए होते हैं और ह्यूग तो वहां आते ही विल्बर्ट को गले लगाकर रोने लगता है। और फिर हमारा सीन अगले दिन पर बदलता है। हम देखते हैं कि एल्जा कैसल में चलते हुए सोच रही होती है कि कल बहुत कुछ हुआ और कल एल्जा को कई तरह की स्टोरी सुनने को मिली है और कल ही उसे स्नोबॉल के बारे में पता चला। लेकिन एल्जा इस बात को नोटिस नहीं कर पाई कि विल्बर्ट किस बात से परेशान था। और मैंने मैच्योर होने की पूरी कोशिश की थी, पर मुझे लगता है कि ये इतना काफी नहीं है। और इतना सोचते हुए एल्जा एक दरवाजे के सामने रुक जाती है और फिर सोचती है कि वो इस तरह एक रियल डचेस नहीं बन सकती है। और फिर हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलती है और सामने होती है जिरके। जिरके एल्जा की तरफ देखती है और एल्जा जिरके से बोलती है कि वो उसे अपना एक स्टूडेंट बना ले। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बंदे वीडियो अपलोड होने वाले दिन ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें इसका नेक्स्ट एपिसोड परसों देखने को मिलेगा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एंड बाय बाय।